हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस देखा। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा और उसके बाद हम लोगों ने एनोड और कैथोड पोटेंशियल देखा। ठीक, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, विच इज डैनियल सेल। तो डेल्टा क्या है? तो ये बेसिकली होगा क्या, ये एक तरीके का गैल्वानिक सेल ही है, बट इसमें हम लोग एक मतलब एनोड और कैथोड हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो उनके पास एनोड जो होता है वो जिंक का हो जाएगा और कैथोड हम लोग के पास जो होता है ठीक है वो हम लोग के पास कॉपर का होता है। ठीक, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख ले। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आ स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल which has zinc anode and copper cathode। ठीक, सेल एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिक सेल है जिसमें हम लोग के पास होता है जिंक एनोड का और कॉपर का कैथोड हो जाएगा। अब हम लोग इससे एक डायग्राम बनाते हैं, मतलब डैनियल सेल का, या आप कह सकते हो एक मतलब ये कोई भी गैल्वेनिक सेल हम लोग के पास ही हो सकता है। एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब चेक करने के लिए कि हम लोग के पास क्या मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ तक इस इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक तरीके से सोल्यूशन भरा हुआ है मेटल के, मतलब जो भी मेटल है उसके सॉल्ट का एक सोल्यूशन है। और हम लोग यहाँ पे एक चीज और करते हैं, ठीक, ये हम लोग के पास हो जाएगा। अब देखिए ये एक चीज आप ये याद रखना कि हम लोग के पास कोई भी चाहे गैल्वेनिक सेल हो या डैनियल सेल हो, उसमें हम लोग के पास जो एनोड होगा वो हम लोग के पास हमेशा लेफ्ट में होता है और कैथोड हम लोग के पास जो होता है ठीक है वो हमेशा राइट पे रहेगा। ठीक, तो हम लोग के पास लेफ्ट में ये वाला है, तो हम लोग के पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारा एनोड हो जाएगा और ये हमारा कैथोड बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग के पास ये जिंक हो जाएगा और ये हम लोग के पास कॉपर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग के पास ये हम लोग सोल्यूशन लेते हैं, ये हम लोग के पास CuSO4 का हो जाएगा और ये हम लोग के पास क्या होता है, ये हम लोग के पास ZnSO4 का हम लोग ले सकते हैं। ठीक, और एक चीज आप याद रखिएगा कि ये हम लोग के पास जो होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको भी आगे बताऊंगा लेक्चर में। ठीक, तो एक चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि पहली बात एनोड हम लोग के पास हमेशा लेफ्ट में होगा और कैथोड हम लोग के पास राइट में होगा। तो ये हम लोग के पास जो बनता है, ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल का या मतलब डैनियल सेल का हम लोग के पास ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक, तो एक मिनट, तब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग के पास एनोड पे होगा क्या। एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn जो होता है वो क्या बनेगा, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और कैथोड पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, Cu2+ होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर मेटल बना देगा। तो हम लोग के पास एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया और कैथोड पे हम लोग के पास क्या होता है, रिडक्शन हो गया। ठीक, अब ये हो गया हम लोग के पास, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब एक चीज मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो मैंने अभी अपने स्कूल डेस्क में बहुत ज्यादा यूज की थी। वो क्या है कि मतलब आपको मतलब एनोड और कैथोड को मतलब ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, आसानी से केवल आपको ट्रिक पढ़ लो तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए आप, LOAN, तो आप सभी लोग इस वर्ड को जानते होंगे। L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से
एनोड नेगेटिवली चार्ज। तो आपको क्या याद रखना है, एनोड हम लोग के पास एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो कि हमेशा लेफ्ट में रहेगा, उस पर हम लोग के पास ऑक्सीडेशन होता है, और वो हम लोग का हमेशा क्या हो जाएगा, अगर वो क्या होता है मतलब गैल्वेनिक सेल है तो वो हम लोग के पास हमेशा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज एन इन्वर्टेड U tube which contains inert electrolyte। वो हम लोग के पास क्या क्या हो सकता है, KCl, KNO3 भी आप ले सकते हो, NH4Cl एक्सेट्रा, एंड filled with एगर एगर पेस्ट। अब ये एगर एगर हम लोग के पास क्या होता है, एगर एगर इज अ टाइप ऑफ एल्गे। ठीक, तो सॉल्ट ब्रिज हम लोग के पास होता क्या है, एक यू ट्यूब हम लोग के पास इन्वर्टेड होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे और उसी के साथ हम लोग एगर एगर का पेस्ट डालेंगे। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं कि हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं। अब हर चीज मतलब जो यूज किया जाए उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है, तो सॉल्ट ब्रिज का हम लोग के पास फंक्शन क्या है हम लोग अब वो देखेंगे। पहला क्या हो जाएगा, इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स to complete the circuit. It maintains electrical neutrality of the solution. थर्ड क्या हो जाएगा, it prevents liquid liquid junction potential। कभी ना कभी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, या मतलब एक दो नंबर के क्वेश्चन में ये मतलब इसका फंक्शन पूछा जा सकता है। ठीक, तो मैं आपको इसके फंक्शन के बारे में समझा दूं एक बार। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, ये हम लोग के पास जो दोनों सोल्यूशन है एनोड और कैथोड वाले, इनके बीच में कोई ऐसा मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है कि ये दोनों को कनेक्ट करता है, कि मतलब एनोड का जो सोल्यूशन है और कैथोड का जो सोल्यूशन है उसको कनेक्ट करेगा, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा क्या हम लोग के पास होता है, ठीक, अब हम लोग के पास ये रिएक्शन चल रही है तो होगा क्या कि हम लोग के पास किसी में चार्ज का एक्सेस हो जाएगा, मतलब दोनों में किसी में मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, किसी में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखता है। और क्या हो जाएगा, क्योंकि अब चार्ज डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक, तो इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल में के पास मतलब अब देखिए एनोड भी है कैथोड है, दोनों के पास अपना अलग अलग पोटेंशियल है, बट ओवरऑल हम लोग के पास सेल का जो पोटेंशियल होता है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये हम लोग के पास क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग होता क्या है, एक चीज आप ये और याद रखिएगा
कि हम लोग के पास अगर आप कोई चीज एक मतलब पर्टिकुलर आप क्या कहते हैं, आप या तो एनोड लो आप कैथोड लो, तो हम लोग के पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा होता है। तो अब हम लोग इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग के पास ईओपी एनोड है, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ईओपी एनोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईआरपी एनोड विथ अ नेगेटिव साइन प्लस क्या हो जाएगा, ईआरपी कैथोड हो जाएगा। अब हम लोग के पास आप एक चीज ये देखिए कि हम लोग के पास जो कैथोड होता है वो राइट में हो जाएगा, और हम लोग के पास एनोड में जो हम लोग के पास होता है वो हम लोग के पास लेफ्ट में हो जाएगा, माइनस ई लेफ्ट। तो ये हम लोग के पास जो एनसीईआरटी में आपके पास जो डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला दिया गया है सेल्फ पोटेंशियल निकालने का, वो ये लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला यूज करो। मतलब क्या यूज करना आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का होगा, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा इसलिए हम लोग उसका क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे। कैथोड पे हम लोग के पास रिडक्शन होता है इसलिए हम उसका क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, ठीक। अगर हम लोग के पास ये सब क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिए गए हो तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका हो जाएगा, कैथोड का हो जाएगा। अगर हम लोग के पास ये सब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे दिए गए हों। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कि हम लोग गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एनोड, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कैथोड। हम लोग के पास ये जो डबल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, हम अपना सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैंने आपको बताया ही है। और हमारे पास ये सिंगल लाइन है, ये भी मैंने बताया था, ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि हम लोग के पास जो क्या होता है, ठीक है, अब एनोड है और एनोड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में फेस चेंज है, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट और कैथोड के बीच में क्या है, फेस डिफरेंस है, ठीक। तो सिंगल लाइन जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, फेस डिफरेंस, और डबल लाइन जो होती है वो अपना सॉल्ट ब्रिज मतलब रिप्रेजेंट करेगी। तो आज का लेक्चर यहीं हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मतलब वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।